Good morning students, welcome to the class. Chapter 2 Being Polite. हमने अभी तक चैप्टर 1 तक कंप्लीट कर लिया. अच्छा, अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, वो ये कि जब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपको EVS की कॉपी और बुक सबमिट करनी है तो आप मोरल माइंड की कॉपी सबमिट नहीं करोगे. सब बच्चे सिर्फ EVS के 2 चैप्टर्स जो अभी तक हमने किए हैं उसकी कॉपी और उसकी बुक ही सबमिट करेंगे. गेटिंग? और दूसरी बात कि उसी वक्त चेक करके नहीं दे सकते हैं कॉपी, ठीक है, या फिर आप दूसरे दिन आओ. बार बार स्कूल आने के लिए ज़रूरत नहीं है. बार बार स्कूल आना है इतने कोरोना में तो फिर आपकी छुट्टी ही क्यों करते, क्यों ये ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती. आपको बार बार स्कूल नहीं आना है और ना ही आपको पेरेंट्स को बोलना है आने के लिए, ठीक है. देखो मेरी बात ध्यान से सुनो. अभी आज और कल में आपकी EVS की कॉपीज़ और बुक्स सबमिट कर दो, ठीक है. मैं उन कॉपीज़ को और बुक्स को चेक करके अपने पास रखूँगी. ओके. जब हम मोरल माइंड में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं आपको बोलूँगी कि मोरल माइंड की कॉपी सबमिट करो. जिस दिन आप मोरल माइंड की कॉपी और बुक सबमिट करने आओगे उस दिन मैं वो चेक करी हुई EVS की कॉपी और बुक आपको दे दूँगी. तो आपके पास EVS पहुंच जाएगी, मेरे पास मोरल माइंड रहेगी. फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो EVS मुझे दे दोगे, आपको मैं मोरल माइंड दे दूंगी. तो इस तरीके से हम करेंगे, एक बार EVS एक बार मोरल माइंड, एक बार EVS एक बार मोरल माइंड, ठीक है. रोज रोज पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बोलो कि स्कूल जाओ कॉपी देकर आओ, ये करो वो करो. एक बार दे के चले जाओ, नेक्स्ट टाइम जब मैं बुलाऊंगी तभी आना, ठीक है. आ गया समझ में? गुड. तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे सेकंड चैप्टर. देखो आपके चैप्टर का नाम है बीइंग पोलाइट. पोलाइट मतलब क्या होता है? पोलाइट मतलब होता है किसी से बहुत सॉफ्टली बात करना, किसी से बहुत प्यार से बात करना, मैनर्स के साथ, है ना. अब देखो कुछ कुछ लोग तो होते हैं जो हमेशा बहुत गुस्से में रहते हैं और हमेशा हर किसी से झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, पर हर कोई ऐसे नहीं होता है. कुछ अच्छे बच्चे तो हमेशा पोलाइटली बोलते हैं. अब देखो जैसे कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट भी की जाती है. बड़ों से अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप कैसे कहते हो कि मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे तो पूछते हो, है ना. ऐसे तो नहीं मैडम प्यास लग रही मैं पानी पीने जा रहा हूँ, ऐसे तो कोई नहीं बोलता. अरे भाई आप ऑर्डर दे रहे हो कि रिक्वेस्ट कर रहे हो. तो कोई भी बात आप पोलाइटली कहते हो तो ही वो बात आपकी सुनी जाती है, ठीक है. पोलाइटली जब कोई बोलता है ना तो उसके सारे काम अच्छे खासे हो जाते हैं. जो काम करने के लिए मम्मी मना भी करेंगी ना वो भी काम करने के लिए वो हाँ कह देंगी. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि मम्मा रोटी सब्जी नहीं खानी, मेरे को तो आज बर्गर ही खाना है. तो मम्मी क्या बोलेंगी? फालतू की बातें मत किया करो, अभी सारे टाइम ये बाहर का खाना खा खा के तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, बारिश का मौसम है, कोई नहीं बर्गर बर्गर. फिर आप क्या करोगे? मम्मा प्लीज़. तो मम्मा क्या बोलेगी? अच्छा चलो ठीक है, अभी रोटी खा लो, मैं दोपहर में तुम्हारे लिए बर्गर बनाती हूँ. हो गया ना काम. बस ज़रा सा प्लीज़ बोल दिया. तो प्लीज़ होता है बहुत पोलाइट वर्ड, ठीक है. इसी तरीके से मान लो कि अगर आप क्लास में हो, ठीक है, पीछे बैठे हुए हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है पीछे बैठ के, ठीक है, और एक कोई आपका दोस्त आगे बैठा हुआ है या कोई भी बच्चा, है ना, तो आप उसको कैसे बोलोगे? हट यहाँ से, मुझे बैठने दे. तो क्या वो आपको अपनी सीट देगा? नहीं देगा. लेकिन अगर आप उससे ठीक से बोलोगे, पोलाइटली बोलोगे कि एक्सक्यूज़ मी मे आई हैव योर सीट प्लीज़, कि सुन अब मैं तेरी सीट पर बैठ जाऊँ यार, यहाँ पे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पीछे से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. तो वो क्या करेगा कि चलो ठीक है बैठ जाओ, हो गया काम. यानी कि पोलाइटली बात करने से आपके सारे काम बन जाते हैं. तो कितनी इम्पॉर्टेंट है पोलाइट बातें, है ना. तो आपका पोलाइट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके मन की बात हो जाए, आपके मन में आपने जो भी सोचा है वो हो जाए, तो आपको उसको पोलाइटली बोलना पड़ेगा, ठीक है. तो अब फटाफट अपनी बुक खोलो पेज नंबर 8 के ऊपर और देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है. देखो ये देखो कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ लिसन टू मी, मे आई बोरो योर बुक, ठीक है. अब ये सेंटेंस देने में मतलब ये सेंटेंस क्यों दिए गए हैं और इन सेंटेंस को देने की क्या मीनिंग है, अब वो मैं आपको बताती हूँ. इसमें देखो सबसे पहले जो वर्ड दिया गया है वो है प्लीज़, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में. सेकंड सेंटेंस में भी क्या दिया हुआ है? प्लीज़.
इसमें क्या है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। जब आप बहुत भीड़ में जाते हो, मॉल में जाते हो, धक्का मुक्की करते हो, अगर मान लो कहीं बहुत भीड़ है तो क्या आप धक्का देने लगते हो दूसरों को? ऐसे नहीं करते हो ना। हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, तो आप आगे निकलते हो, लोग आपको रास्ता दे देते हैं, है ना। अगर बहुत भीड़ है तो आप अगर प्यार से बोलोगे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, तो सामने वाला क्या करेगा, साइड हो जाएगा और आपको वहाँ से निकलने देगा। तो वर्ड आया प्लीज़। सेकेंड सेंटेंस जो था उसमें है प्लीज़ लिसन टू मी। अगर आपको किसी से बात कुछ कहनी है तो आप कैसे कहते हो, प्लीज़ ज़रा मेरी बात सुनो, तो फिर वो तो सुन लेगा। लेकिन अगर किसी को आपने बोला ओए सुन मेरी बात, नहीं तो मैं तेरे को घूसा मार दूंगा, तो क्या वो बात सुनेगा? नहीं सुननी, जा यहाँ से। तो अगर आप किसी के सामने अकड़ते हो, बहुत गुस्से में रहते हो, तो कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला। लेकिन अगर आप पोलाइटली बात करते हो तो सब लोग आपकी बात सुनते हैं। तो वापस कौन सा वर्ड आया, प्लीज़ लिसन टू मी, ठीक है। थर्ड, मे आई बोरो योर बुक। अगर सपोज करो कि आपको किसी से बुक लेनी है, आप बुक लेकर आना भूल गए हो, तो आप कैसे बोलते हो? आपके किसी भी क्लासमेट को ऐसा थोड़ी ना बोलोगे ला मेरे को अपनी किताब दे, तो ऐसे तो कोई भी नहीं देगा। आप कैसे बोलते हो, मे आई बोरो योर बुक प्लीज़, क्या मैं तुम्हारी बुक ले लूँ थोड़ी देर के लिए? तो फिर वो मना नहीं कर पाएगा, तो वो आपको फटाक से अपनी बुक दे देगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों सेंटेंस में प्लीज़, प्लीज़, मे आई, देखो ये कितने पोलाइट वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ड्स को पोलाइट वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एक और चीज़ बताऊंगी आपको, मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं। मैजिक वर्ड्स होते हैं जादू वाले शब्द, जिनको यूज़ करने से आपके सारे काम हो जाते हैं। जादू, वो तो आप घर पे ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल हम क्या देख रहे थे, पोलाइट मतलब क्या हुआ कि ऐसे वर्ड्स जो कि आपके सारे काम करवा दें, इनको कहते हैं हम पोलाइट। तो सबका पोलाइट होना ज़रूरी है, आपको भी पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, ये स्टोरी पढ़ते हैं। इसमें क्या है ना, पोलाइट नाम की एक मिस है, एक लड़की है उसका नाम है मिस पोलाइट, और एक छोटा सा लड़का है आपकी तरह, उसका नाम है मास्टर पोलाइट, ठीक है। तो आपकी ही तरह दो छोटे छोटे बच्चों की कहानी है, एक छोटी सी बच्ची मिस पोलाइट और एक छोटा सा बच्चा मास्टर पोलाइट, ठीक है। तो वो बोल रही है कि आई एम मिस पोलाइट, मैं मिस पोलाइट हूँ। दिस इज़ माई ब्रदर मास्टर पोलाइट, और ये मेरा भाई है मास्टर पोलाइट, ओके। वी आर वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन, हम वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन हैं। वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन मतलब अच्छे मैनर्स वाले बच्चे। हम किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की, अपने दोस्तों को हम विश करते हैं, हम बहुत पोलाइटली बोलते हैं, हम बहुत चेयरफुल रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, सबको विश करते हैं, टाइम पर पढ़ाई करते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, क्लीन एंड नीट, और हमारी ड्रेस और हमारे कपड़े और जूते सब बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं। हम अपना बैग और अपना खाना प्रॉपरली पैक करते हैं और टाइम पर खाते हैं और टाइम पर पढ़ाई करते हैं। तो ये सारे वेल बिहेव्ड बच्चों की इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो मिस पोलाइट है और उसका भाई मास्टर पोलाइट है, ये भी बहुत वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन हैं। तो आप वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन हो कि नहीं हो, है ना। कुछ कुछ बच्चे तो शैतानी करते हैं, मगर कुछ कुछ बच्चे बहुत वेल बिहेव्ड होते हैं, क्योंकि वेल बिहेव्ड के लिए कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सारी चीज़ें आप भी फॉलो करते हो। आप भी ठीक टाइम पर उठते हो, क्लास का होमवर्क और पढ़ाई एकदम रेगुलर टाइम पर करते हो, है ना, नीट एंड क्लीन रहते हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, अपने सारे दोस्तों से और अपने सारे सिबलिंग्स से और अपने सारे कज़न्स के साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली रहते हो, चेयरफुल रहते हो, और अपने छोटे छोटे जो भाई बहन अगर आपके घर में हैं तो उनके साथ भी आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, ठीक है। दैट्स मीन्स यू ऑल आर वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन। तो आगे पढ़ते हैं। वी चूज अवर वर्ड्स विथ केयर बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट हर्ट एनीवन विथ शार्प वर्ड्स। अब ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कह रहे हैं कि मिस पोलाइट और मास्टर पोलाइट दोनों बहुत वेल बिहेव चिल्ड्रन हैं, और वो हमेशा अपने शब्दों को बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये कि जब वो बात करते हैं किसी से तो किसी को शार्प वर्ड्स नहीं बोलते, गंदी तरीके से बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं
कि अगर उन्होंने किसी से गलत शब्द बोले, गुस्से में बात करी, बदतमीज़ी से बात करी तो दूसरे को क्या होगा? हर्ट होगा। दूसरे को हर्ट होगा मतलब दूसरे को बुरा लगेगा। अब अगर मान लो आपसे कोई बहुत गुस्से में बात करे या हर वक्त आपको कोई डांटता रहे या आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे कि तुम पागल हो, तुम बदतमीज़ हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तो आपको भी बुरा लगेगा ना, आपको भी हर्ट होगा, आपका दिल भी दुख जाएगा, है ना। आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं सच में इतना बुरा हूँ क्या? तो इसीलिए जब मिस पोलाइट और मास्टर पोलाइट किसी से बात करते थे तो वो भी ये ध्यान रखते हैं कि हमेशा पोलाइट वर्ड यूज़ करें, हमेशा अच्छे से बात करें, क्योंकि अगर हम किसी को शार्प वर्ड्स बोलते हैं, गलत वर्ड्स बोलते हैं तो उनको बहुत दुख पहुंचता है। ठीक है, ओके। तो फिर शार्प वर्ड कौन कौन से होते हैं और गुड वर्ड्स तो आपको पता ही चल गया कि बहुत अच्छे से बात करो। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए, सपोज़ करो कि आपका कोई फ्रेंड है ना, अगर पहली बात तो ये कि आप अगर उसके ट्रू फ्रेंड होगे तो कभी भी उसको गलत काम करने के लिए नहीं बोलोगे, है ना। अगर फिर भी अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या करोगे? ऐसे थोड़ी ना कि उसको डांटने लगोगे, उसके ऊपर चिल्लाने लग जाओगे, बल्कि क्या करोगे? उसको प्यार से समझाओगे कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अपन इसको ठीक कर लेते हैं इस गलती को, है ना। आपसे भी कभी कोई गलती हो जाती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि मम्मी पापा या पेरेंट्स या टीचर्स चटाचट पिटाई करने लग जाते हैं, है ना। वो भी तो आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं। क्यों समझाते हैं? ताकि आपको हर्ट ना हो, ताकि आपके दिल को दुख ना पहुँचे। तो इसीलिए हम सभी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स बहुत पोलाइट होने चाहिए, शार्प वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। गेटिंग? ओके। अब आगे क्या हुआ इसमें? वो कह रहे हैं कि इट इज़ ईजियर टू बी पोलाइट। पोलाइट होना तो बहुत सरल होता है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती है। अब एक बात बताओ, आप किसी से बात करते हो, अगर मान लो मैडम जा रही हैं, टीचर जा रही है, तो आप अगर उनको बोलते हो कि गुड मॉर्निंग मैम, तो आपको कोई मेहनत करनी पड़ी क्या? कि पहले बहुत शक्ति लगानी पड़ी, बहुत सोचना पड़ा और बहुत ताकत इकट्ठी करनी पड़ी, तब जाके मैडम गुड मॉर्निंग, ऐसे तो बोलते नहीं हो, बस बोल दिया, है ना। और अगर आपके पास कोई मतलब आपका कोई क्लासमेट है, उसका बर्थडे है और आपने अगर उसे विश कर दिया हैप्पी बर्थडे, तो क्या आपको इसमें बहुत मेहनत लगानी पड़ी? आपको क्या करना पड़ा? बस स्माइल करके बोलना ही तो है, ऐसा तो नहीं कि बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो यही मिस पोलाइट और मास्टर पोलाइट यही आपको बता रहे हैं कि पोलाइट होना बहुत सरल काम होता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, just smile and remember the 3 golden words। वो मिस पोलाइट बोल रही है कि आपको बस स्माइल करना होता है और 3 गोल्डन वर्ड्स पता होने चाहिए, 3 गोल्डन वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। गोल्डन वर्ड्स क्या होता है? गोल्डन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? और गोल्डन वर्ड्स को ही क्या कहते हैं? मैजिक वर्ड्स। ठीक है, ओके। तो अब ये मैजिक वर्ड कौन कौन से हैं? प्लीज, सॉरी और थैंक यू। ये 3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मैजिक वर्ड्स कहते हैं या गोल्डन वर्ड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत मैजिक करते हैं। कैसे? प्लीज़ का तो अपन ने अभी देखा था, कोई भी काम कराना है तो बस आप क्या कर दो? प्लीज़ बोल दो। अगर मान लो आप होमवर्क करना भूल गए, है ना, तो उल्टे सीधे बहाने बनाने से अच्छा है तो बोल दो कि प्लीज़ मैम आई एम सॉरी, दोनों वर्ड्स हो गए। आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ गिव मी अ डे मोर। सॉरी मैम, मुझे बस एक दिन और दे दीजिए, मैं कल पक्का होमवर्क करके लेकर आ जाऊँगा। तो मैम आपको डांट पाएंगी? मैम बोलेंगी अच्छा ठीक है, पर कल पक्का करके लेके आना। आप बोलोगे ओके मैम, बस बात बन गई, हो गया ना मैजिक। अगर आप प्लीज़ और सॉरी नहीं बोलते तो हो सकता था कि आपकी पिटाई हो जाती, हो सकता है कि पेरेंट्स तक कंप्लेंट पहुंच जाती। तो आपने देखा कि ये कितना मैजिक कर दिया। आपने बस एक छोटा सा सॉरी बोल दिया और छोटा सा प्लीज़ बोल दिया, तो ना तो आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट पहुंची और ना ही आपकी क्लास में पिटाई हुई। हो गया मैजिक। इसी तरीके से एक होता है थैंक यू।
अगर मान लो आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप थैंक यू बोलोगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि ओके, और वो मन मन में सोचेगा कि अगर नेक्स्ट टाइम भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो भी मैं इसकी हेल्प करूँगा, क्योंकि इसने मेरी हेल्प के लिए मुझे थैंक यू कहा है। पता है ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने पहले दिन क्या बताया था मैंने आपको कि मोरल माइंड्स में हम छोटी छोटी सी बातें पढ़ती हैं जो बहुत मैजिकल होती हैं, उनके इफ़ेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बताया था ना। तो देखो प्लीज़ इतना सा छोटा सा वर्ड है, सॉरी छोटा सा वर्ड है, और थैंक यू बस छोटा सा वर्ड है, और इनके साथ प्लीज़ के साथ आपके फेस पे होनी चाहिए एक स्माइल, थैंक यू के साथ आपके मुंह पे होनी चाहिए एक स्माइल, और बस आपका काम बन जाएगा। तो ये 3 मैजिक वर्ड्स ये तो आप घर पे भी यूज़ करके देख सकते हो। आज ही अपने ग्रैंडपा को बोलना कि ग्रैंडपा मुझे शॉपिंग करा दो, एक शर्ट दिला दो, तो वो बोलेंगे क्यों भाई, प्लीज़, बस। और जब वो आपको शर्ट दिला दे तो आपको क्या बोलना है, छोटा सा थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलते हो, प्लीज़ बोलते हो और अपनी गलती पे सॉरी बोलते हो तो दे विल डू मैजिक। तो ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे कि जो मिस पोलाइट और मास्टर पोलाइट वो किसी को थैंक यू बोलते हैं या वो किसी को सॉरी बोलते हैं या वो किसी को प्लीज़ बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कैसे वेल बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज आपने सीख लिया कि पोलाइट कैसे रहा जाता है, पोलाइट होना कितना इम्पॉर्टेंट है, और 3 मैजिक वर्ड कौन कौन से हैं जिनको कि गोल्डन वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन मैजिक वर्ड्स को यूज़ कर करके अपने सारे काम कराते जाओ और जल्दी जल्दी पढ़ाई भी करते जाओ। इसके अलावा जो मैंने आपको ईवीएस की कॉपी और मोरल माइंड्स की कॉपी के लिए समझाया था उसको दिमाग में रखना। रोज़ रोज़ स्कूल ना तो पेरेंट्स को बोलो आने के लिए और ना ही खुद निकलो घर से, ठीक है। ओके बाय।